हाँ भाई चलिए स्टार्ट किया जाए नेक्स्ट लेक्चर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, लेक्चर 5 है ना। लेक्चर 5 को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। टुडे आई विल डिस्कस लेक्चर 6 है ना। किसका सर? फंक्शन का, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग फंक्शन के दरमियान पढ़े क्या थे, लॉगरिथम को ख़त्म किया था, ठीक है। लॉगरिथम में बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह भी थे, आप लोग करो उसको, जो भी चीज़ें हम लोग, यदि डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे करना है ना। तो लॉगरिथम हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, आगे बढ़ते हैं। लॉगरिथम कंप्लीट कर लिए थे और इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। इनइक्वालिटी भी कंप्लीट कर लिया था और थोड़ा बहुत देखते हैं कहानी में, है ना। आज थोड़ी बहुत मैं डिस्कस करूँगा ग्राफ पे, है ना। जो भी अभी नीड है अपने को वो जानना है ना। तो हेडिंग डालते हैं, ग्राफ बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, है ना सब। इनइक्वालिटी यानी इनइक्वालिटी पे आधारित जो ग्राफ होगा उसको मैं आज डिस्कस करूंगा, है ना। देख भाई, ग्राफ को ड्रॉ करने का 3 मेथड है ना। 3 मेथड है, कौन सा भाई? 3 मेथड, 3 मेथड्स टू ड्रॉ द ग्राफ, ठीक है। देख लेते हैं तीनों। पहला है साहब इनइक्वालिटी बेस्ड, इनइक्वालिटी बेस्ड, ठीक है। इनइक्वालिटी का यूज़ करके हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है साहब? ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। अच्छा, थर्ड वन इज बाय कैलकुलस, ठीक है। हम लोग इसको एओडी में पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, है ना। पहला सर इनइक्वालिटी बेस्ड, दूसरा यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, और थर्ड वन इज व्हाट? बाय कैलकुलस मेथड, ओके। अच्छा, इसको एक और भी नाम दिया गया है, वेवी कर्व मेथड भी बोलते हैं इसको, वेवी कर्व मेथड, ठीक है। अच्छा, पहली बात ध्यान से देख लो, मैं क्या करूँगा ना, आज सिर्फ मैं आज इस पे ही बात करूँगा अभी, ठीक है। फिर कुछ दिन और लेक्चर्स चलेगा फंक्शन का, उसके बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँगा, और ये तो आपको क्लियर ही हो गया। बाय कैलकुलस यानी हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आई विल डिस्कस, ओके। अच्छा, तो सर ये ट्रांसफॉर्मेशन कब कब होगी? मैंने बोला देख, अभी मेरी मजबूरी है न बताना इसको, ठीक है। दिक्कत क्या है इसमें कि मेरे को अभी आप लोगों को बहुत सारा फंक्शन के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हुआ, सिग्नम फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, लॉगरिथमिक फंक्शन। मैंने अभी किसी का ग्राफ नहीं बताया। जब तक मैं सारा ग्राफ में बता दूं तब तक से मैं आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड नहीं बता सकता। अच्छा, इनइक्वालिटी बेस्ड है, वेवी कर्व मेथड, इसको अभी हम लोग सीखेंगे, है ना। इसको अभी आज हम लोग सीख लेते हैं, फिर उसके बाद अभी जैसे ही लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे फिर मैं इसको, मतलब ये लास्ट समझो, है ना। फंक्शन के लास्ट तक जब मैं आऊँगा, लास्ट से थोड़ा सा पहले, ठीक है, क्योंकि लास्ट में तो मैं पीरियोडिक फंक्शन वगैरह डिस्कस कराऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस करना भी अपने को, तो मैं इनइक्वालिटी बेस्ड पे अभी आज डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग किस पे डिस्कस करेंगे? वेवी कर्व मेथड या इनइक्वालिटी बेस्ड, ठीक है सब। अब देखते हैं वेवी कर्व मेथड, है ना। पहला वेवी कर्व मेथड, ठीक है। इस मेथड का भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है ना। ऐसे नहीं कि किसी इसके अकॉर्डिंग सारे ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर देंगे, ऐसा नहीं है, है ना। दिस मेथड, नोट कर लेते हैं, दिस मेथड कैन बी यूज्ड दिस मेथड कैन बी यूज्ड only when function can be factorized। जब हम लोग फंक्शन को फैक्टराइज कर पाएंगे
तभी अपना क्या है, इस मेथड को यूज़ कर पाएंगे। अच्छा चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, है ना, क्योंकि ये इनइक्वालिटी बेस्ड मेथड मैंने बोला क्योंकि कुछ ना कुछ इनइक्वालिटी से इसका रिलेशन जरूर रहा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। तो पहला है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, ठीक है सर। इसका ग्राफ अपने को ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका फैक्टराइजेशन आना चाहिए। देखिए इसका फैक्टराइजेशन बहुत यूनिक है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है सर। अच्छा अब सोचते हैं ना, मैंने क्या बोला, ये क्या है, इनइक्वालिटी बेस्ड मेथड है। तो मैं वैसे ही इनइक्वालिटी में जिस तरीके से मैं ड्रॉ करता था ये x, अब बोल यहाँ से क्या 1 2 3, तो बोल मैं पहले y एक्सिस भी खींच लेता हूँ, ये x और ये कौन सा y एक्सिस। तो बोल 1 कहाँ आएगा, ये और ये कौन सा, ये 1 2 3, ठीक है साहब। अब बोल मेरे को क्या रखना था, राइट मोस्ट साइड में कैसा रखना है सर, प्लस का साइन। तो चल मैंने प्लस का साइन रख दिया। अब आ जाओ, मैं 3 के पास जाऊंगा, भैया आपकी डिग्री क्या है, कौन हो आप, कहाँ से आए हो। तो ये बोला भैया मैं ऑड हूँ, तो ऑड का बोल प्लस का मैं क्या कर दूँ, माइनस। आ जाओ प्लस का माइनस, 2 भी बोला ऑड तो प्लस, फिर प्लस का माइनस। अब आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ग्राफ इसका कैसे सोचते हैं ना, मैं हमेशा क्या करूँगा ना, 2 इंटरवल से स्टार्ट करूँगा, ये या ये कोई भी 2 इंटरवल ले लो और ग्राफ खींचना स्टार्ट करो। यदि प्लस का आया तो ऊपर की ओर, माइनस का आया तो नीचे की ओर। तो अब आ जाए स्टार्ट करते हैं। तो बोल ये कैसा है, प्लस है, तो बोल मैं प्लस कैसे आया, ये क्लियर है, प्लस आया तो ऊपर की ओर, और फिर माइनस आया तो फिर मैं इसको क्या लूँगा, नीचे की तरफ खींच लूँगा। अब बोल यहाँ क्या है आगे, प्लस, तो बोल इधर, क्लियर है। अब सोच लो भाई, अब ये क्या है, प्लस के बाद क्या है, माइनस, यानी ग्राफ मेरा क्या जाएगा, नीचे की तरफ। ये किसका है, ये y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 का ग्राफ है। अच्छा पहली बात, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, डोमेन और रेंज। डोमेन वैसे भी आप लोग 11th में कुछ तो जान सुना ही होगा, डोमेन और रेंज, ठीक है सर। ग्राफ से क्या होता है ना कि डोमेन आपको बहुत अच्छे से विजुअलाइज होता है। यदि आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हो ना, तो आपको डोमेन एकदम दिखेगा और रेंज भी दिखेगा। सर मेरे को तो नहीं दिख रहा है, मैंने बोला देख तेरे को दिखेगा। सर ग्राफ में डोमेन रेंज कैसे देखते हैं अभी मैं बताता हूँ। देख क्या होता है, कोई भी जो ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे सर, एक्स एक्सिस कौन है, ये है कि ये है, मैंने बोला ये है। एक्स एक्सिस पे ग्राफ जितना एक्सपांसन हुआ होगा, ग्राफ जितना बड़ा होगा, जितना मतलब ये एक्सपांड किया होगा, वही क्या होगा उसका डोमेन। तो मैंने बोला कि चल स्टार्ट करते हैं ना, ये कौन सा है, एक्स एक्सिस है। अब बोल क्या ग्राफ इधर है, मैंने बोला हाँ ये इधर ग्राफ है ना एक्स एक्सिस पे। अब बोल जैसे ही एक्स एक्सिस के मैं इधर आऊंगा तो ग्राफ क्या इधर आते जा रहा है, एक्स एक्सिस आगे बढ़ूंगा ग्राफ और नीचे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस के इधर क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट तक। अब आ जाए एक्स एक्सिस के इधर प्लस इनफाइनाइट तक ये ग्राफ क्या और आगे बढ़ेगा। ये जैसे ही मैं एक्स एक्सिस को और आगे बढ़ाऊंगा, ये जैसे ही मैं एक्स एक्सिस को आगे बढ़ाऊंगा तो ये ग्राफ भी और आगे बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, ग्राफ एक्स एक्सिस पे कहाँ तक एक्सपांसन है, पूरा और रियल नंबर। इसका मतलब सर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट क्या हुआ सर, डोमेन। या माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट को क्या बोलते हैं, ऑल रियल नंबर भी बोलते हैं। अच्छा डोमेन का मतलब एक्स एक्सिस पे एक्सपांसन किसका, ग्राफ का। रेंज का मतलब वाई एक्सिस पे ग्राफ का एक्सपांसन। तो बोलो वाई एक्सिस ये रहा, तो वाई एक्सिस पे कहाँ से ग्राफ जा रहा है, तक नीचे से नीचे कितना है, ग्राफ इधर जा रहा है ना माइनस इन्फिनिटी। ऊपर से ऊपर वाई एक्सिस पे कहाँ जा रहा है, ये प्लस का इनफाइनाइट। तो बोलो इसका रेंज क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट टू कितना, प्लस का इनफाइनाइट और ऑल रियल नंबर। क्लियर है सर। अच्छा अब नेक्स्ट ग्राफ देख लेते हैं, 1 2 4 5 और एग्जाम्पल देख लेंगे, फिर मैं आगे स्टार्ट करूँगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड ग्राफ, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x का, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x का। अब चलिए इसका कैसे बनाएंगे। मैंने बोला क्या, पहले बात तो क्या कर, पहले फैक्टराइज कर इसका। तो बोल x जैसे ही कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 उर्फ x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। अब बोल यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यूज निकालेंगे ना, क्रिटिकल पॉइंट 0 2 माइनस 2। आज ड्रॉ करते हैं, ये x एक्सिस और ये कौन सा हुआ सर, y एक्सिस। क्लियर है। 0 कहाँ है, 0 कहाँ है, मैंने बोला देख ना 0 यहाँ है, 0 माइनस 2, यहाँ से माइनस 2 देगा। तो बोलो यहाँ पे क्या, मैंने माइनस 2 ले लिया और ये कौन है सर, प्लस 2। बोल राइट मोस्ट साइड में व्हाट आई विल टेक, पॉजिटिव साइन।
जैसे ही मैंने प्लस रखा, अब बोल 2 वाले भैया के पास जाऊंगा कि आप 2 कहाँ से आए हो, तो 2 बोला कि मैं यहाँ से आया हूँ, क्योंकि x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, तो बोलो इसकी डिग्री क्या है, ऑड, इसकी भी डिग्री क्या है, ऑड, और इसकी भी डिग्री कुछ नहीं है तो ऑड है ना। अब बोल ये प्लस का क्या करेगा, माइनस, फिर ये माइनस का क्या करेगा, प्लस, फिर प्लस का माइनस, क्लियर है, अल्टरनेट जाएगा है ना, क्योंकि सारी की डिग्री क्या है, सब ऑड है। अच्छा मैंने क्या बोला सर, 2 डोब से स्टार्ट करो है ना, 2 इंटरवल से स्टार्ट करो, निगेटिव हो तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव हो तो ऊपर की, अब कहीं से ले, यहाँ से या यहाँ से, जहाँ मर्जी वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, तो बोल यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे, और नीचे जैसे ही जाएगा मैं आगे वाले पे भी ध्यान रखूंगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सो पॉजिटिव है तो मैं कहाँ पे लूँगा, ऊपर की ओर, पॉजिटिव होगा तो ऊपर की ओर, निगेटिव होगा तो नीचे की ओर। अब आ जा, जैसे ही मैं यूँ गया तो ये बोल, ये बोला कि ना, अच्छा फिर क्या है सर, निगेटिव है, ले लो नीचे, यानी ये किसका ग्राफ हुआ, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x का, क्लियर है। अच्छा इसका डोमेन क्या है, और रियल, डोमेन क्या होगा, r, रेंज भी क्या हो जाएगा इसका, r ही होगा है ना, डोमेन भी r, रेंज भी r। अब आते हैं नेक्स्ट, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ देख लेते हैं। तो बोलो मैं फटाफट इसका फैक्टर कर दूं, तो बोलो x माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा सर, x माइनस 3, फैक्टर करोगे यही आएगा है ना, फैक्टर करोगे तो यही आएगा। अच्छा मैं क्या करता हूँ, बोल x इक्वल टू 2 और 3 ले लूँ, सर 2 और 3 कहाँ होगा, मैंने बोला देख यहाँ पे होगा 2 और ये कौन है, 3 है, ठीक है। अच्छा ये x और ये कौन, y, वो राइट मोस्ट साइड में क्या लूँ, प्लस माइनस प्लस, मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ है ना। अब सोच, तो डॉट डॉप होगा तो मैं क्या करूँगा, नीचे की तरफ आ जाओ, नीचे की तरफ लेते हैं, तो सोच ये निगेटिव है तो ये गया यूँ प्लस की, और ये गया यूँ, क्लियर है। तो ये किसका ग्राफ है सर, y इक्वल टू दिस वन। अब सोच वैसे भी देख, मैं जो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बच्चा पढ़ा होगा मेरे से है ना, उसको याद होगा, ये क्या होगा, पैराबोला अपवर्ड देगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी पॉजिटिव है, तो बोलो पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड है ना। मैं एक लेक्चर डिस्कस कर दूंगा आप लोग को किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो भी वो भी लंबा लेक्चर जाएगा, 10 क्लास जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो बोलो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन आर होगा। सर रेंज क्या होगा इसका, तो बोल रेंज क्या होगा, ग्राफ वाई एक्सिस पर नीचे से नीचे कहाँ तक है, यहाँ पे, ऊपर से ऊपर कहाँ तक, प्लस इन्फिनिट। सर ये कैसे निकाला जाएगा, ये वाला पॉइंट, मैंने बोला अभी तू थोड़ी देर तक होल्ड कर, बाद में सीखेंगे इसके बारे में है ना। इसके बारे में जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बताऊंगा, माइनस डी बाई 4 होता है, ये होता है, वो होता है, डी वाई बाई डी एक्स करके निकालते हैं, बहुत सारे मेथड्स है करने का, जो मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं इसमें उलझाना नहीं चाहता हूँ आपको, ठीक है। तो बोल डोमेन इसका क्या है, आर, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई अब आते हैं, y इक्वल टू, एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूँ है ना, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का पावर 4, एक्स माइनस 3 का पावर 9, क्लियर है। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो बोल मैं फटाफट क्या करूँ, x और ये कौन, y, क्लियर है। अब बोल x की वैल्यू मैं क्या लूँ, 2 और 3 है ना, 2 और 3, तो बोले यहाँ पे कौन है 2 और ये कौन है 3, ठीक है, मैं रेंडमली 2 और 3 ले लिया। अब बोल मैं राइट मोस्ट साइड में क्या रखूँ, प्लस। अच्छा सर जैसे ही मैंने प्लस रखा है ना, प्लस रखा, अब 3 वाले से भैया पूछूंगा आप कौन हो, तो ये बोला मैं ऑड हूँ, तो बोल प्लस का माइनस, 2 वाले से पूछूंगा भैया आप कौन, तो इवन, तो बोल माइनस का माइनस, साइन चेंज नहीं करेगा है ना। अब आ जाओ, 2 डॉब से मैं स्टार्ट करूँगा क्या, निगेटिव, नीचे हो, निगेटिव हो तो नीचे लो। अब आ जाओ, जैसे ही मैंने सर नीचे से स्टार्ट कर लिया, तो बोल ये आगे ऊपर जाएगा, प्लस है, लेकिन सर यहाँ पे दिक्कत कर रहा है, यहाँ पे जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो ये तो निगेटिव है, लेकिन क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपने क्या बोला था, पॉजिटिव हो तो ऊपर की ओर, निगेटिव हो तो नीचे की ओर। तो सर अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, मैंने बोला थोड़ा सा तू दिमाग लगा, थोड़ा सा होल्ड कर है ना। अब सोच, ये यहाँ पे जैसे ही मैं गया, यहाँ पे क्या बोलिए चलेगा है ना, 2 को टच किया, टच करते हुए नीचे आ गया। अब बोलिए इसका डोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर, रेंज क्या है, पूरा रियल नंबर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते हैं। तो बोल इसका मैं फटाफट क्या करूँ, फैक्टर करूँ, तो बोल फैक्टर x को मान लिया, तो बोल 1 माइनस एक्स
लेकिन यहाँ पे क्या है सर, निगेटिव है, एक्स निगेटिव में आ गया। मैंने इक्वालिटी में क्या बताया था, मेक ऑल एक्स पॉजिटिव। तो बोल जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया तो बोलो एक्स इंटू एक्स माइनस 1 आएगा। अब बोल ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, है ना, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो बोल यहाँ से क्या आएगा, 0 और 1, 0 और ये 1, क्लियर है। अब देख राइट मोस्ट साइड में मेरे को क्या रखना था, प्लस साइन। राइट मोस्ट साइड में मेरे को प्लस साइन रखना है हमेशा, लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस आ गया ऑलरेडी, तो वो प्लस के कारण ये क्या बना देगा, माइनस बना देगा उसको। पहले वाले में क्या था, कुछ नहीं था, हमेशा क्या रहा था, देखना पहले वाला एग्जांपल क्या था, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का पावर 4 एक्स माइनस 3 का पावर 9, ऐसा ही कुछ था। तो सबके आगे क्या था, कुछ नहीं, तो प्लस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने को सर फैक्टर करने के बाद निगेटिव साइन आ गया, दैट्स वाई आई विल टेक निगेटिव साइन, क्लियर है। अब बोलो 1 के पास जाऊंगा, भैया आप कैसा, तो इसने बोला कि मैं और पावर ब्रैकेट हूँ, तो बोलो माइनस का क्या रख दूँ मैं, प्लस, माइनस का प्लस। अब 0 के पास जाऊंगा तो बोल कुछ नहीं है, तो डिग्री क्या है 1, तो बोल प्लस का माइनस। अब सोचते हैं दो डोब हो तो क्या करेंगे, नीचे की तरफ, दो डोब में पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ। आ जाओ, यहाँ से ये और यहाँ से ये। सर ये कैसे कर दिया आपने, मैंने बोला देख ये दो डोब के बीच में क्या है, इंटर में क्या है, प्लस का, तो मैं ऊपर लूँगा, लेकिन यहाँ नेगेटिव है, मैं यहाँ पे ऐसे नहीं जा सकता, है ना। अब मेरी मजबूरी है क्या कि निगेटिव है तो क्या मुझे नीचे जाना पड़ेगा, निगेटिव है तो नीचे जाना पड़ेगा। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का। वैसे भी देखिए इसका कॉफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, तो हाई डिग्री का जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यदि निगेटिव है तो पैराबोला क्या होता है, डाउनवर्ड, है ना। मैं 11th में ये सब डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, चलिए अब बात कर लेते हैं, है ना। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। वैसे आपको इसका ग्राफ पता है ना, पैराबोला अपवर्ड। सोचते हैं जरा इसमें, तो बोल यहाँ पे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये ऑलरेडी फैक्टर के फॉर्म में आ गया। तो बोलो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि 0 ये x और ये y, यहाँ से 0 मैं लिखूंगा यहाँ पे। अब बोल राइट मोस्ट साइड में क्या रखूँगा सर, प्लस। तो बोल जैसे ही प्लस रखा, अब यहाँ से मुझे साइन चेंज करना होगा, नहीं करना होगा, ये डिग्री बताएगा। तो बोल इसकी डिग्री क्या है 2, यानी प्लस का क्या रहेगा सर, प्लस ही रहेगा। अब मैं क्या करूँ कि दो इंटरवल तो है नहीं मेरे पास, क्या है, एक 0 से उधर और एक 0 से इधर इंटरवल है। अब मेरे को ऊपर भी ले जाना है, दोनों ग्राफ को क्या ले जाना है, तो ऊपर ही ले जाना है। तो बोल क्या ये होगा, क्लियर है, यही होगा, है ना, ये प्लस और ये प्लस ऊपर की ओर दोनों साइड। अब आ जाओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 0 का होल क्यूब। बोलो हाँ कि ना। अब बोलो जैसे ही मैं नंबर सिस्टम पे इसको ड्रॉ करूँगा, x और ये y, नंबर सिस्टम बोलने का मतलब x की वैल्यू इस नंबर सिस्टम पे है ना, ये x एक्सिस पे। अब बोल ये 0, क्लियर है सर, ये 0। अब बोल मैं राइट मोस्ट साइड में क्या रखूँगा, प्लस। अब बोल इसकी डिग्री क्या है, और, तो बोल प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब सोचते हैं, थोड़ा बहुत सोचते हैं। अब मैं इसका क्या करूँ, एक साइड में क्या लेना है मुझे, प्लस, और इधर क्या लेना है, माइनस। अब सोच मैं क्या कुछ ग्राफ को इस हद तक ड्रॉ कर सकता हूँ, क्या रहा ना बोल, क्लियर है। ये क्या हुआ सर, ये प्लस का और ये माइनस का। देख प्लस है तो डो ऊपर की ओर, और ये प्लस है ग्राफ ऊपर की ओर, और माइनस है तो ग्राफ नीचे की ओर। थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना देते हैं, क्लियर है। चलिए चलिए भाई, हाँ जी, अब डिस्कस कर लेते हैं ना हम लोग फंक्शन। हेडिंग डालिए फंक्शन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन। कौन सा है ये, लेक्चर 6 में। समझो 5 लेक्चर से, और ये लेक्चर जो मैंने जो भी डाला है ना, ये बहुत लंबा लंबा लेक्चर है। कोई 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो कोई स्टूडेंट कॉल करके बोल रहा है कि सर इतना लंबा क्यों डाल रहे हैं। मैंने बोला अबे पढ़ ले आराम से, है ना। लॉकडाउन में तुम लोग कर ही क्या रहे हो, काम ही क्या है ना, पढ़ो आराम से। चलिए फंक्शन समझने के लिए देख भाई, वैसे इस चैप्टर का नाम रिलेशन एंड फंक्शन बोला जाता है, ठीक है। मैं रिलेशन पे कोई फाइट नहीं मार रहा हूँ, ठीक है। इसको समझने के लिए बेस्ट अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सेट आपको जानना पड़ेगा, फिर सेट से आते हैं हम लोग रिलेशन पर, ठीक है सब, रिलेशन, देन डिस्कस फंक्शन।
ये बस फंक्शन का डेफिनेशन जानने के लिए हम लोग इतना काम करेंगे, है ना, फंक्शन का डेफिनेशन समझने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, नहीं मैं आपको सेट बताऊंगा, नहीं आपको रिलेशन बताऊंगा, मैं डायरेक्टली आपको फंक्शन का डेफिनेशन बताऊंगा और आपको समझ में भी आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। अच्छा एक बात है सर, सेट क्यों जानना जरूरी है? देख भाई, सेट में क्या होता है ना, सेट जैसे भी आप पढ़ोगे तो यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ते हो आप ना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए क्रॉस बी, यानी ये क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और जो ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी का सबसेट ही क्या होता है, रिलेशन होता है। ए क्रॉस बी का सबसेट ही क्या होता है, रिलेशन होता है। आप लोग ध्यान दो, 11th में आप लोग को याद वाद होगा तो देख लेना, मैं 11th में ऐसे पढ़ा चुका हूँ, रिलेशन भी पढ़ा हूँ, फंक्शन भी पढ़ा हूँ, फंक्शन का सिर्फ डेफिनेशन दिया था, है ना। तो सर ये जो रिलेशन है ना, रिलेशन ही फंक्शन होता है, रिलेशन ही एक क्या होता है, फंक्शन। जब कोई स्पेशल रूल इस पे लग जाता है, कुछ स्पेशल क्या आ जाती है, क्वालिटी जब आ जाएगी रिलेशन में, तो वो फंक्शन बन गया, ठीक है। इसका मतलब सर कि सारा जो फंक्शन है ना वो रिलेशन है, लेकिन सारा रिलेशन क्या है, फंक्शन नहीं है। थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा रिलेशन पे, मैं आपको जनरल नॉलेज में मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलेशन और फंक्शन में क्या है ना, क्या गेम है। देख, जैसे आप कहीं भी जाते हो, है ना, तो रिलेशन नाम सुनते ही, रिलेशन आपको जनरल रिलेशन वाली बात आती है। क्या मैथमेटिक्स में रिलेशन और ये जो हम लोग आम भाषा में जो रिलेशन बोलते हैं क्या वो अलग है? मैंने बोला नहीं, सब एक दूसरे से लिंक है ना। कैसे सर? देख, जैसे आप बोलते हो, जैसे आपके फादर हुए, है ना, और इनके कोई ब्रदर हैं, ध्यान दो, कोई आपके मतलब आपके पिताजी हैं और पिताजी के कोई भाई हैं, तो वो आपके क्या लगेंगे भैया, अंकल, या आपके अपने अंकल हो गए। लेकिन सोच, यदि आप कहीं बाहर जाते हो, है ना, जैसे आप गांव से आरा में पढ़ने आए हो या कहीं भी गए हो पढ़ने के लिए, तो जैसे आप कोई भी थोड़ा सा आपसे एज वाला आदमी मिल जाता है तो बोले अंकल ये थोड़ा साइड हो जाना है। जैसे मान लो आप बाइक से जा रहे हो या साइकिल से जा रहे हो, अंकल थोड़ा प्लीज़ साइड हो जाना है। या किसी को बोलते भैया थोड़ा साइड हो जाना, या कोई लड़की जा रही तो बोलो सिस्टर थोड़ा साइड हो जाना, ये मतलब कुछ भी ऐसे बोल देते हो। तो क्या वो आपकी सिस्टर है? नहीं। वो क्या आपके अपने अंकल है? नहीं है। क्लियर है? वो आपके अंकल नहीं है, लेकिन आपने एक रिलेशन के अंकल जी थोड़ा साइड हो जाना, है ना। तो वो जो आपके, वो आप जो आदमी को बोल रहे हो, ये जो आदमी है इसको आप बोल रहे हो अंकल, बोल रहे हो अंकल, बोल रहे हो, क्या आपके पिताजी से इसका कोई लिंक है क्या? नहीं लिंक है। ये भी आपके लिए अननोन पर्सन है, ये आपके लिए क्या है, अननोन पर्सन है। पिताजी के लिए भी क्या है, अननोन पर्सन है। लेकिन आप जो घर में जो अंकल हैं उनको बोलते हैं अंकल, यानी चाचा जो भी बोलते हो, है ना, अंकल बोलते हो, तो ये आपके पापा से डायरेक्ट ये लिंक है ना। तो ये भी एक क्या हुआ, ये एक टाइप का क्या हुआ, रिलेशन हुआ। ये आप जैसे आपने इस अननोन आदमी को आपने अंकल बोला तो ये क्या हो गया, रिलेशन, है ना साहब, रिलेशन। सर ये भी रिलेशन हुआ, ये भी रिलेशन ही है, ये भी रिलेशन है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन की है कि आपके पापा के अपने भाई हैं, आप इनको अंकल बोल रहे हो, यानी इस स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। ठीक है साहब, इस स्पेशल टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। तो फंक्शन में देखते हैं, डिस्कस करते हैं मैथमेटिकली। हम लोग पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं पहले। फंक्शन का डेफिनेशन लिखते हैं। किसका साहब, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन लिख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, क्या सर, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। सेट तो आपको पता होगा, और नॉन एम्प्टी का मतलब भी पता होगा। एम्प्टी मतलब खाली सेट, ठीक है, रिक्त समुच्चय हिंदी में होता है उसका। नॉन एम्प्टी माने खाली नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। किसमें सर, ए और बी में। ए और बी दो सेट है। इफ यदि ए और बी दो क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन, ठीक है, देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक एसोसिएटेड with B, then this association या इस रूल को, है ना,
कौन सा रूल सर? ये यूनिक वाला है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक एसोसिएशन। ये क्या है? एक नियम है। कैसा नियम है सर? कि जो ए का जो भी होगा एलिमेंट होगा, बी के साथ क्या होगा? यूनिक एसोसिएट होगा, है ना। दिस एसोसिएशन या दिस रूल इज कॉल्ड फंक्शन। क्या है सर? फंक्शन। मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगा, है ना। पहले आप डेफिनेशन लिख लो। ए और बी दो क्या है? नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। देन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक एसोसिएशन विथ बी, देन दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड फंक्शन। ओके, दूसरा पॉइंट, ये तो चलो पहला बात हुआ। दूसरी पॉइंट, रिप्रेजेंटेड बाई, इसको कैसे डिनोट किया जाता है? रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई एफ फ्रॉम ए टू बी। एफ क्या है? कोई फंक्शन है, कोई रूल है, कोई नियम है। ए से क्या हो रहा है? बी में एसोसिएट हो रहा है। अच्छा, इस ए भैया को, इस ए भाई साहब को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी मैं चलो आगे बात डिस्कस करूंगा, है ना। तीसरी बात, चल डिस्कस कर ही लेता हूँ, है ना। एफ क्या है? ए से बी है। इस ए को हम लोग बोलते हैं डोमेन। कौन सा? इस ए वाले जो सेट है मैं इसको बोलता हूँ डोमेन, और ये जो बी वाली जो सेट है ना भाई साहब, इसको बोलते हैं कोडोमेन। क्या है? कोडोमेन। इसको बोलते हैं डोमेन, इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। चलिए थोड़ा सा और इसमें लंबा डिस्कशन कर लिया जाए, ठीक है। अच्छा, थर्ड पॉइंट में, है ना, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो इसको, मैं फिर और आगे बढ़ता हूँ। थर्ड में, ठीक है। थर्ड में फंक्शन को क्या है सर? y इक्वल टू एफ एक्स की तरह ऐसे लिखा जाता है, y इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, f क्या है सर? f a टू b है। एफ एक्स क्या है? होगा कोई नियम, है ना। एफ एक्स इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, जैसे x प्लस 2 x प्लस 4, है ना, कुछ भी, एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह। अब पहले समझते हैं, a एक क्या है? कोई सेट है। b भी क्या है सर? कोई सेट है। सेट को ऐसे लिखा जाता है, मैंने बोला हाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये क्या है? सेट a, और ये कौन है साहब? सेट बी। सेट ए और सेट बी। एफ कोई नियम है, रूल है। एफ क्या है? कोई रूल है। इस तरीके से है कि मान लो यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूँ, सेट ए में 1 2 3 4 5, क्लियर है। यहाँ पे ले रहा हूँ 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। अच्छा, अब ये जो है ना, एक का तीर 2 पर लगा, एक का तीर 2 पर लगा, 2 का तीर 3 पर लगा, 3 का तीर 4 पर, 4 का तीर 5 पर, और 5 का तीर 6 पर। क्लियर है? अब ध्यान से समझना इसको। अच्छा है, एफ एक ऐसा रूल है। कैसा रूल है सर? देख, एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे है एक्स प्लस 1, यही आपका क्या है? फंक्शन है ना। वही एक फंक्शन है, मतलब एक टाइप का ये रिलेशन ही है। क्या करता है? जब 1 डालोगे तो क्या देगा आपको? 2। जैसे x की वैल्यू 1 डाल, तो जैसे ही 1 डालोगे तो 1 प्लस 1 क्या हुआ? ये 2। 2 डालोगे तो क्या हुआ? 1 ऐड करके मिलेगा 3। 5 डालोगे तो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अच्छा, इस सेट A को, इस टोटल जो सेट A है, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। सॉरी, हाँ ठीक है, ये सेट A को, टोटल को हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। जो सेट B है इसको बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है। अच्छा, जिस पे तीर लगा इसको बोलते हैं हम लोग रेंज, ठीक है। जिस पे तीर लगा उसको क्या बोलते हैं? रेंज। देख, फंक्शन जो है ना, ऐसे तो बहुत लोग ऐसे समझाते हैं कि देख भैया, फंक्शन एक टाइप का मशीन है ना। फंक्शन एक टाइप का क्या है सर? मशीन है। इसमें कुछ इनपुट डालोगे, आउटपुट मिलेगा, है ना। ये क्या है? आउटपुट देगा, यहाँ से आउटपुट आएगा, ठीक है। एफ क्या है? यहाँ पे मैं x प्लस 1 ले रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे ही x की वैल्यू तुमने 1 डाला, जो डालते हैं उसको डोमेन, जो बाहर निकलता है वो रेंज। क्लियर है? जो डालेंगे वो डोमेन,
जो बाहर निकलेगा वो रेंज। तो बोल x की वैल्यू जैसे ही मैंने 1 डाला, मेरे को क्या है 1 डाला तो मेरे को क्या निकला 2, यानी बाहर क्या आया, सॉरी x की वैल्यू मैंने क्या डाला 1, तो बाहर क्या है अपने को 2 आया। तो 2 क्या होगा उस फंक्शन का क्या हो गया, रेंज हो गया, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, x इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग। ओके, अब समझते हैं थोड़ी थोड़ी। अब अपने को ये आइडिया मिल गया कि सर जो सेट ए होगा वो क्या हो जाएगा, ये क्या था डोमेन, ये क्या होगा कोडोमेन। अभी इतना आया, अभी रेंज मेरे को समझ में नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन ना ले, रेंज अभी तेरे को थोड़े धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा। मतलब ये कहने का मतलब ये डोमेन, ये सेट जो बी है वो क्या है कोडोमेन, जिसका तीर लगा जिस पे वो कौन सा सेट हो गया सर, ये रेंज हो गया। क्लियर है? इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पे कोई 7 एक एलिमेंट हुआ होगा, मान लेता हूँ मैं 1 से 7 एलिमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब बोल अब यहाँ पे बता कोडोमेन कौन हो गया, 2 से लेकर 7 तक मेरा क्या हो गया कोडोमेन। रेंज कौन हो गया, 2 से लेकर के 6 कितना हो गया रेंज। सर 7 नहीं आएगा, मैंने बोला नहीं, क्योंकि सर इसका तीर किसी पे लगा ही नहीं, ठीक है। मैंने जो इनपुट डाला वो आउटपुट में 7 आ ही नहीं रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, ये रेंज नहीं हुआ। अब दूसरे तरीके से और समझते हैं, है ना, दूसरे तरीके से समझते हैं और बढ़िया से, आ जाओ। ठीक है, ठीक है सब। अच्छा ये क्या है, ये मेरा फंक्शन है। फंक्शन क्या है ना, एक टाइप से मशीन है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने गाँव में देखा होगा गेहूं पीसने का मशीन जो आता है, आप गेहूं डालोगे तो क्या देगा, आटा ही देगा ना, है ना। अब देखिए इसमें क्या, जो मैं इसमें इनपुट डालूंगा, इसमें क्या होगा इनपुट मतलब क्या, x की वैल्यू डाल रहा हूँ इसमें, क्या डाल रहा हूँ मैं, x की वैल्यू डाल रहा हूँ। ये कौन है, f को, ये क्या है मशीन है। जैसे ही इसमें x डालूंगा ये बाहर क्या देगा मेरे को, fx निकाल करके बाहर दे देगा। क्लियर है? जो इनपुट डाल रहा हूं उसको मैं बोलता हूं डोमेन। ध्यान से सुनना, इसको मैं क्या बोल रहा हूं साहब, डोमेन, ठीक है। अच्छा जो मेरे पास बर्तन, मान लो कि जैसे ये गेहूं है, गेहूं में डाल रहा हूं, ठीक है, मशीन में डाल रहा हूं, तो कोई बर्तन लगाऊंगा, इस बर्तन को बोलते हैं हम लोग कोडोमेन, ठीक है। इस बर्तन को क्या बोलते हैं साहब, कोडोमेन। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि मान ले तुमने 2 kg गेहूं डाल दिया इसमें, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इस बर्तन में 2 kg क्या आएगा, आटा आएगा। 2 kg क्या हुआ, आटा आएगा। तो इसका मतलब सर क्या हुआ, ये जो मेरा डब्बा है, ये जो है, ये डोमेन जो डाल रहे हैं वो क्या है, डोमेन है। ये डब्बा और ये क्या है, को डब्बा, है ना, जिसमें मैं डाल रहा हूँ ये क्या है, कोडोमेन, है ना। अच्छा जो चीज़ें मेरी आई बन करके, जैसे मान लो ये गेहूं आई और मेरा डब्बा क्या है, बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ तक मेरी चीज़ें जैसे आटा आया, यही क्या हुआ मेरे लिए, ये सब क्या हुआ, रेंज हो गया। इसका मतलब ये है ना सर कि रेंज इतना ही पे हुआ, कहाँ पे, रेंज सिर्फ इतना हुआ, ठीक है। अच्छा कोडोमेन क्या हुआ, ये वो एक बड़ी वाली जो डब्बा है, जो बड़ी वाली सेट है, वो क्या हुआ, कोडोमेन। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं जो रेंज होता है कोडोमेन का सबसेट होता है। जो रेंज होता है, जो रेंज होगा कोडोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। अब ये मत सबसेट और ये सब में कंफ्यूज मत होना, है ना। सेट थ्योरी आराम से पढ़, ध्यान पे रखो। अब ये मैं सेट थ्योरी अब यहाँ पे नहीं पढ़ाने जाऊँगा। तो बोलो जो रेंज होगा क्या हुआ, कोडोमेन, रेंज होगा कोडोमेन का क्या हुआ, सबसेट हुआ। ओके अब दूसरी बात सोचते हैं, ठीक है। आपको डोमेन यानी जो डालेंगे वो डोमेन, और जो आउटपुट आएगा वो रेंज हुआ, और कोडोमेन क्या हुआ, वो डब्बा हुआ, ठीक है। अब आते हैं एक कमाल की चीज समझते हैं। फिर से वही मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं।
ये है सेट आपका ए और दिस सेट इज बी। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ, एफ एक ऐसा रूल है ना, एफ एक ऐसा रूल है एफ कि क्या कर रहा है कि 1 का तीर 2 को लग रहा है, 2 का तीर 3 पे लग रहा है, 3 का 4 पे, 4 का सर 5 पे, 5 का 6 पे, 6 का 7 पर। ठीक है, अच्छा ये कैसे है सर, कैसे डिफाइंड है, एफ ए टू बी, फंक्शन को ऐसे ही तो रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा अब देख, इस ए को क्या बोलेंगे, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, डोमेन। ए जो मेरा सेट हुआ क्या हुआ, डोमेन। जो मेरा बी सेट हुआ टोटल, ये क्या हुआ सिर्फ को डोमेन। अच्छा, और ये जो सेट हुआ जिस पे तीर लगा सबका, ये क्या हुआ, रेंज। क्लियर है, इसका मतलब ये है ना सर कि जो को डोमेन है, सॉरी जो रेंज है, को डोमेन का क्या होगा, सबसेट होगा। यानी को डोमेन क्या है, बड़ा है, रेंज क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है, या इसको ऐसे लिख लो, रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ को डोमेन। अच्छा, यहाँ से मैं किसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, यहाँ से x है, ये मेरे को मिल क्या रहा है, fx मिल रहा है। जब f में मैं जो ए सेट a है, इसमें मैं x की वैल्यू डाल रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, मेरे को मिल क्या रहा है, fx मिल रहा है, 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा, है ना। ये क्या हुआ अपना, ये रेंज हुआ, और ये क्या हुआ, को डोमेन, ये डोमेन हुआ। अब आते हैं, अब बात कर लेते हैं, है ना। अब देखो, फंक्शन की डेफिनेशन पे थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं, है ना। अभी हमने फंक्शन के बारे में बताया कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए एक सेट है और बी एक सेट है। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक एसोसिएशन विद बी। ये बच्चों को एकदम मतलब कि पागल हो जाना, समझाते समझ में ही नहीं आता है। सर आप ये बोल क्या रहे हो कि यूनिक एसोसिएशन, मैंने बोला देख, एक का 2 के साथ कैसा एसोसिएशन है, यूनिक एसोसिएशन है। क्या एक जब मैं डाल रहा हूँ तो ये 2 आ रहा है, एक ही एलिमेंट मेरे को मिल रहा है। जब 2 डाल रहा हूँ तो क्या मिल रहा है, मेरे को 3 मिल रहा है। ऐसा तो नहीं ना कि 6 डाल रहा हूँ, सोच यदि ऐसा कहीं आ जाए, तीर ऐसा लग जाए, ऐसा मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन नहीं होगा। क्यों सर, क्यों नहीं होगा, सोच 6 का कितने से ये एसोसिएट कर रहा है, 2 से। 6 कितने से कर रहा है सर, इधर राइट साइड में 2 से कर रहा है, यानी इसका यूनिक एसोसिएशन नहीं हुआ। यानी 6 का 1 के साथ ही जाना चाहिए, एक का एक से जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सोच 1 का किसके साथ जा रहा है, 2 के साथ जा रहा है, यानी ये फंक्शन नहीं होगा। मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कौन फंक्शन होगा, कौन कैसे नहीं होगा, सब सारी चीज़ें अभी थोड़ी देर जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब आते हैं, अब कुछ और भी चीज़ें इसमें जान लेते हैं, है ना। पहली बात ये तो हो गया, अब दूसरी बात इसी में, है ना, मैं इस डायग्राम को मिटा नहीं रहा हूँ, ध्यान देना। 4th पॉइंट, चल मिटा के लिख दो। ठीक है, ए एक सेट है, बी एक सेट है, वही 1 2 3 4 तक ही लेता हूँ। ठीक है, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ तक मैं ले लेता हूँ। अब आता हूँ, चलो तीर मारते हैं। 1 का तीर 2 पर, 2 का तीर 3 पर लगा, 3 का 4 पे, 4 का 5 पे। तो बोलो, अब तो क्लियर हो गया ना। डोमेन क्या है, 1 2 3 4। डोमेन क्या हुआ सर, यहाँ पे आराम से लिख लेते हैं, डोमेन 1 2 3 4। ठीक है, को डोमेन कौन सा हुआ सर, को डोमेन, आराम से एक एक चीज़ लिख लेते हैं, है ना। इसमें मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ। को डोमेन कौन सा हुआ, पूरा सेट बी। एफ क्या है,
ए टू बी जा रहा है ना, ए टू बी। कोडोमेन क्या हुआ, 2 3 4 5 6 7, उर्फ ये मेरा क्या है, सेट बी, और ये कौन है, सेट ए। अच्छा रेंज क्या हो गया सर, रेंज इक्वल टू, बोल किसका किसके तीर पे लगा, 2 3 4 5, तो 2 3 4 5। ये तो बात इतना तक हुई, क्लियर है। डोमेन, कोडोमेन, रेंज। अच्छा अभी हमने ये नहीं बताया कि फंक्शन को अच्छे तरीके से और कैसे पहचानेंगे, थोड़ा सा मैं आगे और बताऊंगा आपको कि मान लो ऐसा मैंने डायग्राम दे दिया और मैं आपसे पूछ लूंगा कि बता ये फंक्शन है कि नहीं, आगे मैं थोड़ी सी डिस्कस करूंगा। अब देखते हैं, ये जो है ना, ये पार्टी और ये पार्टी, इसका 1 का इसको इमेज बोलते हैं। 1 का इमेज कौन है, 2, 2 का इमेज कौन है, 3, 3 का इमेज कौन है, 4, 4 का इमेज कौन हुआ सर, 5। ओके, इसको बोलते हैं, ये तो डोमेन भी हुआ, इसको इमेज भी बोलते हैं। कौन सा, जो ये सारी सेट है, यानी इसको रेंज भी बोलते हैं। मैंने बोला हाँ, अभी तो मैंने बताया ना, इसको रेंज भी बोलते हैं। रेंज माने इमेज, क्लियर है। ओके, अब आते हैं, एक आता है ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। मैं यहीं पे थोड़ा बहुत डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है। ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, दो वर्ड आती है, ठीक है सब। एकदम चिल बकवास के साथ मैं आपको बताऊंगा, मजा आएगा समझ के, ठीक है। अब समझते हैं। अच्छा बोल, क्या 1 का तीर 2 पे लगा, 2 का तीर 3 पे, 3 का तीर 4 पे, 4 का तीर 5 पे? क्या 6 का किसी पे तीर लगा? नहीं। 7 का लगा? नहीं। तो बोल 7 पे में 6 का भी तीर, 6 पर किसी का भी तीर नहीं लगा, 7 पर भी इधर से किसी का तीर नहीं लगा। अच्छा बोल, तीर नहीं लगा तो मैंने क्या इसको लिखा, काटा अभी। अच्छा ये किसका, मैथ में किसका साइन है, इनटू का। अरे इनटू ऐसे लिखते हैं ना, जैसे 2 × 3, तो ये बोल किसका साइन है, इनटू। तो ये यदि क्या हो, इसका ये किसका सिंबल है, इनटू, दैट्स व्हाई इट इज इनटू फंक्शन। क्या है सर, ये इनटू फंक्शन है। यदि इधर कोई भी छूट जाए, और छूट जाए तो हम लोग क्या करेंगे, इनटू का साइन दे देंगे, इसलिए ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन। यदि सोच, क्लियर है, ये इनटू फंक्शन लिख लेना। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। अब दूसरी बात, मान लो ये इसको मैंने मिटा दिया, मेरा यूनिट बस इतना ही है, सेट ए में ये है, सेट बी में ये है। अब बोल, सबका सब पे तीर लगा, कोई बचा नहीं, मैं इनटू का साइन नहीं लगाऊंगा। अब बोल, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। एक बात सर मेरे दिमाग में आ रही है, क्या सर, क्या क्या, यदि जो ये रेंज है और ये क्या है, कोडोमेन, ये जो मेरा सेट बी है वो क्या है, कोडोमेन। ध्यान से सुनना, कोडोमेन है ना। यदि रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, रेंज यदि बराबर हो जाए कोडोमेन के, विच इम्प्लाई क्या, ऑन टू फंक्शन। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे किसी का भी तीर नहीं लगा। लेकिन सोच, यहाँ पे जैसे ही 6 और 7 होता तो मैं इसका तीर ऐसे इसका साइन इनटू देता, यानी इसका किसी का भी तीर इस पे नहीं लगा, तो मैंने इसको क्या किया, काट दिया, यानी इनटू का साइन दे दिया। इसका मतलब यदि रेंज जो है, रेंज क्या हो जाए, छोटा हो जाए, रेंज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। कोडोमेन क्या है, 2 से लेकर 7 तक है, यदि बड़ा हो जाए कोडोमेन से, कोडोमेन, तो बोल ये क्या इंप्लाई करेगा, इनटू फंक्शन। क्या है सर, इनटू फंक्शन। यानी ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया कि यदि सबका तीर सब पे लगा, इस इधर से सारा तीर इस पे लगा, तो समझो सबका तीर सब पे लगा, बोल यहाँ पे लगा, तो ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। यदि कोई भी चीज छूट गया तो इनटू का साइन देंगे, दैट्स व्हाई दिस इज इनटू फंक्शन। ओके, अब आते हैं, थोड़ी सी और बात करते हैं, है ना, इसी में। क्लियर है। मान ले कोई क्वेश्चन वाला ये भी आपसे पूछ देता है, इमेज ऑफ 2, तो आप क्या दोगे, ये मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है और ये बीच में मिरर है, ये ठीक है, ये बीच में मिरर है। तो बोल 2 का इमेज क्या आ रहा है, 3। 2 का इमेज क्या आ रहा है, 3। अच्छा, यदि मान लो फंक्शन में 2 डाल रहे हैं, एफ ये क्या है, एक्स की वैल्यू जब 2 डाल रहा हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 3। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ये एक पॉइंट और ये एक दूसरी पॉइंट। एफ में 2 डाल रहा हूँ तो क्या आया, 3।
ओके, और आगे बात करते हैं। अच्छा, यदि मान लो किसी ने पूछ दिया ये क्या है, ये इसका इमेज, और ये इधर क्या होगा, प्री इमेज। प्री इमेज ऑफ, देख उल्टा होता है, इमेज इधर से इधर होता है और प्री इमेज इधर से इधर, यानी 5 से 4 की ओर। तो बोल प्री इमेज ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो गया, 4। प्री इमेज ऑफ 5 इक्वल टू क्या हो गया सर, 4। और आगे बढ़ते हैं, है ना, थोड़ा सा। अभी तक तो हमने ये सब चीज़ें देखा। अब हम लोग जानेंगे कि भैया कोई भी यदि मान लो मुझे डायग्राम दे दिया तो हम लोग उसको कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो चलिए अभी देख लेते हैं। Which of the following are function or not? ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर फंक्शन और नॉट। मैं आपको 4 डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, 1 2 3, बस इतना ही तक लेता हूँ, 2 3 4। अब देख, इसका तीर इस पे लगा, इसका तीर इस पे लगा, इसका तीर इस पे लगा। अब देखते हैं, ये फर्स्ट सेकेंड, वही 1 2 3 4 तक ले लेता हूँ, है ना, 2 3 4 5 6। क्लियर है। दूसरा डायग्राम, तीसरा, वन 2 3 4, ठीक है साहब। इसको हम लोग मैपिंग मेथड भी बोलते हैं, मैपिंग मेथड, ठीक है। ए पॉइंट, ये मैपिंग मेथड के द्वारा आपको फंक्शन बताया जा रहा है। अच्छा, 2 3 4 5 ऐसा कुछ करके ले रहा हूँ, है ना। ठीक है साहब। तीसरा डायग्राम, चौथा, वन 2 3 4, क्लियर है, 2 3 4। कुछ ऐसा है ना। चाहे इसको मैं 1 2 ही ले लेता हूँ, ठीक है। चौथा डायग्राम, पांचवा डायग्राम आपके सामने और पेश कर रहा हूँ। वन 2 3, यहाँ पे 2 3 4 5। चलो इसको मिटा देता हूँ। चलिए ठीक है, 5 डायग्राम मैंने आपको लिया और इसमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन और नॉट। ये जो चारों डायग्राम है कौन सा सर फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा। अब आते हैं फंक्शन के डेफिनेशन पे आते हैं। ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ये कौन है सर? ए है। ये कौन है? बी है। ये ए बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी। क्लियर है सर? अरे ज़बरदस्त चिल बकवास, लेकिन मज़ा आएगा पढ़ के, है ना। अच्छा, ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। चलो सर ये नॉन एम्प्टी सेट है, खाली है, मतलब कि कुछ ना कुछ है इसमें, खाली नहीं है। ये बोल रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक एसोसिएशन विद बी। यूनिक एसोसिएशन है ना, हर एक एलिमेंट का एक ही एसोसिएशन होना चाहिए, यानी एक का ही तीर लगना चाहिए, एक का एक पे तीर लगना चाहिए। अच्छा, ये भी मैंने लिखवाया था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ध्यान से देखना, डेफिनेशन में कॉपी निकाल लो।
एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी हर एक एलिमेंट का यूनिक एसोसिएशन, यानी इधर कोई छूटना नहीं चाहिए। अब बता, क्या एक का तीर 2 पे लगा, क्या ये यूनिक है? मैंने बोला हाँ, एक का 2 पे लगा, एक ही बार लग रहा है। 2 का 3 पे लगा, 3 का 4 पे लगा, तो बोल क्या ये फंक्शन है? मैंने बोला हाँ बिल्कुल फंक्शन है। अब आते हैं इधर सोचते हैं, अब बोलो 1 का 2 पे लगा, 2 का 4 पे लगा, 3 का 3 पे लगा, यूनिक एसोसिएशन हो रहा है। 4 का 5 पे लगा। अब देखते हैं 6 का, ठीक है ना, 6 का कि नहीं लगा, तो मैंने बोला क्या फर्क पड़ता है, अपना यूनिक एसोसिएशन एवरी एलिमेंट ऑफ ए की बात कर रहा है। ए का तो सबका एसोसिएशन हो गया, बी के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं किया है ना। बी के बारे में क्या, ए के बारे में मेरे को क्या बोला, यूनिक एसोसिएशन होना चाहिए बी से, तो मेरा यूनिक एसोसिएशन है। अभी भी बोलिए क्या है, फंक्शन है। अब आ जा, इस पे चलते हैं। 1 का 2 पे, 2 का 3 पे, 3 का 4 पे, चलो सर ये तो यूनिक हो गया। लेकिन सोच एवरी एलिमेंट ऑफ ए, क्या 4 छूट गया? क्योंकि मेरे को डेफिनेशन में क्या बोला गया था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 4 भैया क्या हो रहा है, छूट रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज नॉट फंक्शन। अब आ जाए इधर सोचते हैं, बोल 2 का तीर किस पे लगा, 3 पे। 1 मिनट, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। क्या हुआ कि एक बार मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था और ये मेरे से रिकॉर्ड का बटन दबा ही नहीं, वो आज ही की बात है। ऐसे ही 20 मिनट तक चलते रह गया और फिर मैंने देखा तो दिमाग खराब है यार, टोटल फिर से बताना पड़ रहा है। अच्छा चलो, अब सोचो 2 का तीर किस पे लगा सर, 3 पे लगा, चलो यूनिक हो रहा है। अब सोच 1 का तीर 2 पे भी लग रहा है और किस पे लग रहा है, 4 पे भी लग रहा है, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज यूनिक एसोसिएशन विथ बी, ठीक है। अब बोल, तो यहाँ पे 1 का किसका 2, अरे 2 पे तीर जा रहा है ना, यूनिक कहाँ रहा है, दैट्स वाई दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? अब आ जाओ, अब सोचते हैं सर, इस पे बात करते हैं यूनिक एसोसिएशन। बोल 1 का तीर 3 पे लगा, यूनिक हो रहा है। बोल 2 का तीर 2 पे लगा, यूनिक जा रहा है, बिल्कुल यूनिक जा रहा है। अब बोल 3 का तीर किस पे लगा, 2 पे लगा, ये भी 3 का 2 से क्या हो रहा है, यूनिक ही हो रहा है। ये और ये दोनों गेम अलग है, क्योंकि यहाँ पे 1 का तीर दोनों पे लग रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 का तीर 1 पे लग जाएगा, 2 का तीर 1 पे लग जाएगा, तो बोल ये क्या है, फंक्शन। किसी बच्चे ने बोला सर कुछ समझ में नहीं आया, है ना, कुछ समझ में नहीं, आप जो पता नहीं आप यूनिक एसोसिएशन ये सब क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। मैंने बोला चल बेटा कोई बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एक बकवास सा चिल, मैं एकदम बकवास सी बातें करूँगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है सब। अब समझ, फंक्शन यदि डायग्राम में दे दिया गया है, ठीक है, डायग्राम में दे दिया गया है, तो अपने लोग क्या करेंगे ना, एकदम फंक्शन का डेफिनेशन को छोड़कर एकदम चिल बकवास की तरफ बात करेंगे और फटाफट यूं बता देंगे कि हाँ ये फंक्शन है कि नहीं है, एक मतलब 10 सेकंड में आप बता दोगे। चलो कैसे, अब देखते हैं। देख मेरे को फंक्शन कहाँ से कहाँ बताना है, ए टू बी, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, सब में है ना, ए से बी, एफ सब में वही है, एफ ये एफ है ना, एकदम बकवास सी बातें हैं। जो लेफ्ट साइड में रहा होगा उसको मैं मान लेता हूं बेटा, और ये कौन, बाप, ठीक है, ये कौन है सर, सन, और ये कौन, फादर, ठीक है, सन है और ये फादर है। ध्यान से सुन, एक बेटे का एक बाप, एक बेटे का एक बाप चलेगा, एक बेटे का एक बाप ये भी सही है, एक बेटे का एक बाप फंक्शन है साहब, एक बेटे का एक बाप, एक बेटे का एक बाप, एक बेटे का एक बाप, एक बेटे का एक बाप। लेकिन ये ऐसा बाप है जिसका कोई बेटा ही नहीं है, हो सकता है ना, ऐसे भी बहुत सारे दुनिया में बाप हैं जिसके साला एक भी बेटा नहीं है, तो क्या दिक्कत है, ये भी क्या है सर, फंक्शन है। अब आ जाओ, ये इधर बेटा है और इधर क्या है, बाप है। चल इस बेटे का एक बाप, इस बेटे का एक बाप, इस बेटे का एक बाप। अब सोच ये ऐसा बेटा है जिसका बाप ही नहीं है, समझ रहे हो, ऐसा बेटा है जिसका साला कोई बाप ही नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, अनर्थ हो जाएगा बे, अनर्थ हो जाएगा, है ना। तो बोल क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं है ना। अब आ जाओ इधर सोचते हैं, एक बेटे का एक बाप, क्लियर है। अब सोच एक बेटे का, है ना, समझ गया ना, एक बेटे का दो बाप, ये अनर्थ हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अब दूसरी बात, इधर आते हैं,
इधर बेटा इधर बाप, बोल एक बेटे का एक बाप। अब बोल एक बेटे का एक बाप, इस बेटे का ये भी बाप, क्या दिक्कत है? एक बाप के दो दो बेटे हो सकते हैं ना। तो बोल ये क्या है? फंक्शन है। क्लियर है? चिल बकवास लेकिन ज़बरदस्त, ये ध्यान रखना, जिस साइड से इधर बेटा और इधर बाप। क्लियर है? मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे एक चीज़ बता देता हूँ इन्वर्स की, है ना। पहली बात तो इन्वर्स फंक्शन का भी मैं थोड़ा सा आपको मैं बता नहीं रहा हूँ, वैसे मैं ये लास्ट में जब डिस्कस करूँगा तब बताऊँगा कि देख इन्वर्स में होता क्या है ना। वैसे मैं जब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जब बताऊँगा तो मैं उस टाइम डिस्कस कराऊँगा। इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, कोई सोचता है सर इन्वर्स फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन यानी क्या? व्युत्क्रम फलन, है ना। ऐसा है क्या कि एफ एक्स इक्वल टू, मान लो ये कोई एफ एक्स है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि 1/f(x) लिख दिया या f(x) का पावर -1 लिख दिया तो ये इन्वर्स है। मैंने बोला नहीं, इन्वर्स फंक्शन ऐसा नहीं होता है। इन्वर्स फंक्शन में क्या होता है, डोमेन रेंज और रेंज डोमेन बन जाता है। तो जैसे देख, मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, नहीं समझ में कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। अब जैसे देख मैं बता रहा हूँ आपको इन्वर्स फंक्शन के बारे में थोड़ा सा, है ना, क्योंकि मैं इन्वर्स फंक्शन लास्ट में बताऊंगा आपको, ये अभी का टॉपिक नहीं है, लेकिन चलो ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कस करा देता हूँ। ठीक है, अब देख, ये मान ले ये एक डायग्राम है, ये एक डायग्राम है, ए है, ये बी है, एफ इधर से जा रहा है, मान लो ये कोई पॉइंट है। मैंने बोला देख इसका तीर इस पे लगा, इसका तीर इस पे लगा, इसका तीर इस पे लगा, और एक दूसरा डायग्राम यहीं पे बना लेता हूँ। ध्यान देना, थोड़ा सा ये लेक्चर लॉन्ग चला जाएगा बट समझना है। अब देख ये पॉइंट, ये कोई नंबर है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ कौन सा नंबर है वो, मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब सोच, अभी मैंने क्या किया, सिर्फ फंक्शन के बारे में अभी आपको मैंने बताया है ना, कि फंक्शन कब चेक करेंगे, कौन सा फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन नहीं होगा। अब थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा 1 ऑन टू फंक्शन, है ना, ये 1 मेनी वन, ये सब सारी चीज़ें है ना, अभी मैं डिस्कस कराता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे मैं लेके चलूँगा तभी आपका दिमाग काम करेगा। अब देखते हैं, पहले चल वही मैं डिस्कस कराता हूँ, 1 और मेनी वन, है ना। अच्छा देख, एक का तीर एक पे लगा, एक का तीर एक पे लगा, तो ये 1 फंक्शन होगा। कैसा है सर? 1 फंक्शन, बोला कि ना 1 फंक्शन होगा, तब मैं आपको इनवर्स पे ले जाऊंगा। ये क्या है, एक का तीर एक पे लगा तो 1 अच्छा एक बात सर, ये ऑन टू होगा कि नहीं? मैंने बोला कि देख, क्या सबका तीर लगा, कोई खाली बचा नहीं बचा, जब खाली नहीं बचा तो ये कैसा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन। कैसा? 1 ऑन टू। अब देख, एक का तीर एक पे लगा तो यहाँ से ये क्या हो रहा है, 1 अच्छा इस पे क्या तीर नहीं लगा तो मैं क्या करूँगा, इनटू का साइन दूंगा। इसका मतलब ये क्या है सर, 1 इंटू क्या है, 1 इंटू फंक्शन, 1 इंटू फंक्शन। अब मैं देख एक छोटा सा और डायग्राम बनाता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, ये 1 और ये 2 3 4 5, मान लो इसका इस पे, इसका इस पे और इसका इस पे। ठीक है, पहली बात तो 1 ऑन टू फंक्शन, यानी ये फंक्शन होना चाहिए। बोले ये इधर कौन बेटा और ये कौन बाप, एक बेटे का दो बाप, ये तो सर फंक्शन ही नहीं हुआ, तो काहे का 1 काहे का ऑन टू। चलो सर कोई बात नहीं, यानी ये फंक्शन नहीं हुआ, इसको हम हटा देते हैं, है ना, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब सोच, मैं इसका तीर इस पे लगाया, क्लियर है, अच्छा, और फिर इसका तीर इस पे लगा दिया। अब समझ, क्या ये फंक्शन है? अभी भी ये फंक्शन नहीं है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि देख एक बेटे का दो बाप, ये गलत हो जाएगा। अच्छा मैं दूसरा डायग्राम लेता हूँ यहीं पे, है ना, मैं दूसरा डायग्राम लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये सेट ए और ये सेट बी, ए और बी दो सेट है ना। अच्छा सोच, मैं कुछ ऐसा एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, एक का एक पर, ठीक है सब नहीं,
इधर से भी नहीं, मेनी टू, ऐसा है, ठीक है। अब समझते हैं इसको, है। अब बोल, इधर क्या, बेटा और ये कौन, बाप, यानी एक बेटे का एक बाप, एक बेटे का एक बाप, यानी दोनों बेटे का एक बाप हो सकता है, यानी ये फंक्शन है ना। फंक्शन में तेरे को दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये फंक्शन तो है। अब समझते हैं। अब देख, दो का तीर किस पे लगा, एक पर लगा, यानी मेनी का, यानी एक या एक से अधिक तो क्या होता है, मेनी होता है। दो या दो से अधिक क्या होता है, मेनी, यानी मेनी का किस पे गया, वन पे। तो ये बोल कैसा हो गया, मेनी वन, ठीक है, मेनी वन फंक्शन हुआ। अच्छा सर, ये ऑन टू होगा कि इन टू होगा, बोलिए इस पे तीर लगा नहीं, तो क्या मैं इन टू का साइन दूं, तो बोल कैसा हो गया, ये इन टू हो गया, यानी मेनी वन इन टू। अच्छा, सेम एग्जाम्पल यही मैं लेता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। और एक और इधर बढ़ा देता हूं। अब सोच, इसका तीर इस पे, इसका इसका इसका। अब समझते हैं ये कैसा है। मैंने बोला देख, ये मेनी वन जा रहा है, तो पहली बात तो वन वन होने के लिए क्या है, एक का तीर एक पे, एक का तीर एक पे, वन वन। ये भी क्या है, वन वन। ये क्या है, मेनी वन। ये भी क्या होगा, मेनी वन। तो बोल मैं फटाफट इसको लिख दूं, मेनी वन, मेनी वन। अब देख, ऑन टू है कि इन टू है, तो बोल सबका तीर सब पे लगा, कोई खाली बचा नहीं बचा। जब खाली कोई बचेगा नहीं तो मैं क्या इस इनटू का साइन नहीं दूंगा, यानी को डोमेन इक्वल टू क्या हो गया, रेंज हो गया। तो बोल कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन, यानी मेनी वन ऑन टू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये मेनी वन ऑन टू की बात होगी सब। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी सी एक बात और, ठीक है। वन वन ऑन टू, जो वन वन ऑन टू है ये फंक्शन, इसमें ध्यान से देखो, मुझे इनवर्स की मैं बात कर रहा था, है ना। वन वन ऑन टू को घर का नाम एक और होता है, वन वन ऑन टू, इसके घर का नाम है बाइजेक्टिव, शायद आप लोगों को पता भी होगा। वन वन ऑन टू को घर का एक नाम जैसे होता है ना, घर पे स्कूल में नाम हुआ ये और घर में नाम हुआ चिंटू पिंटू, तो वही इसके घर का नाम है क्या, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव जैसे ही मैं बोलूँ तो समझ लेना वन वन ऑन टू। मैं इन सब चीज़ों पे फिर से डिस्कस करूँगा, अभी मैं ज़्यादा इस पर टिप में नहीं जा रहा हूँ। वन वन ऑन टू मैं दोबारा सब कुछ सारी चीज़ें रिकॉल कराऊंगा आपको, कि मान लो कोई फंक्शन दे दिया और मैं बताऊंगा कि बताइए, ये तो डायग्राम दिखाया अभी, मान लो मैं कोई फंक्शन दे दिया और पूछा बताइए वन वन ऑन टू है कि नहीं है, क्या है, ठीक है। सारी कहानी मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ओके सर, अब आते हैं, मैं इन्वर्स की बात कर रहा था, है ना। तो इन्वर्स निकालते समय क्या करना है अपने को, डोमेन को, ये क्या है ए और ये क्या है बी, डोमेन और ये क्या को डोमेन। यहाँ पे क्या है, डोमेन और रेंज क्या है, डोमेन, ये को डोमेन हुआ, है ना। ये टोटल सेट क्या हुआ, को डोमेन, और ये रेंज भी क्या है, वही है। यानी यहाँ पे डोमेन और सॉरी को डोमेन और रेंज क्या है, दोनों बराबर है। अच्छा एक बात, इनवर्स फंक्शन इधर से देखा जाता है, एफ इनवर्स, इधर से गया तो एफ एक्स हुआ और इधर से क्या हुआ, एफ का इनवर्स। यानी अब एफ इनवर्स के लिए ये कौन हो गया, डोमेन, और ये कौन हो गया, को डोमेन। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है ना, डोमेन और को डोमेन का इंटरचेंजिंग होता है, डोमेन और रेंज का, एक्चुअली डोमेन और रेंज का इंटरचेंजिंग होता है। अब सोच, तो मैं यदि इधर से इसको देखूं तो क्या ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, अब देखते हैं। अब बोल, इधर कौन हो जाएगा, बेटा, इधर कौन, बाप, बेटा और ये बाप। अब बोल, एक बेटे का एक बाप, ठीक है, एक बेटे का एक बाप चलेगा, एक बेटे का एक बाप चलेगा, यानी इनवर्स इसका क्या हुआ, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन सोच, यहाँ पे जैसे ही मैंने आया, ये तो फंक्शन तो है अपना, अभी हम लोग बात किए थे, ये क्या है, फंक्शन है। लेकिन सोच, इधर से मैं क्या करूँगा, इनवर्स फंक्शन की बात कर रहा हूँ, है ना, इनवर्स फंक्शन की। वैसे मैं इनवर्स फंक्शन बाद में रिकॉल कराऊंगा बहुत अच्छे से, है ना। अच्छा सोच लेते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं। तो सोच, इनवर्स फंक्शन होने के लिए अब ये क्या था, ए और ये क्या था, बी, यानी इसका मतलब जो एफ इनवर्स होगा अब क्या हो जाएगा, बी टू ए बनेगा। अभी ये क्या हो रहा है, एफ ए टू बी बन रहा है। अभी हम लोग ए से बी की तरफ जा रहे थे, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, बी से ए की तरफ चेक करेंगे कि ये क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखते हैं। अब बोल, इधर से कौन, बेटा, और ये कौन, बाप। अब बोल, क्या इस बेटे का कोई बाप है, इधर है ही नहीं, यानी ऐसा कोई बेटा ही नहीं एग्जिस्ट करेगा जिसका कोई क्या हो, बाप ना हो। तो इसका मतलब सर एफ इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बोल, एफ इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए मैंने क्या देखा, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए,
यहाँ पे क्या है, कोई खाली नहीं होना चाहिए, यानी तीर लगना ही चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एक ही कंडीशन होती है, ये 1 1 और ऑन टू, यानी 1 1 ऑन टू फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। वैसे मैं इसको बाद में भी डिस्कस कराऊंगा, है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा आपको फोकस नहीं कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा थोड़ा डिस्कस आपके मतलब कि दिमाग में ये चीज़ें डाल दिया कि हाँ सर ऐसा होता है इन्वर्स का मतलब, है ना। चलिए इसी लेक्चर के दौरान मैं इन्वर्स अलग से मैं पढ़ाऊँगा। इसी में फंक्शन के जब मैं लास्ट तक पहुँचूंगा तब आपको इन्वर्स निकालना। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन दे दिया y को f(x) = x - 2/4 या कुछ भी दे दिया और उसका इन्वर्स निकालना है, तो मैं आपको बताऊंगा, है ना। ओके, ओके दूसरा तो ये साथ था सर क्या, मैपिंग से, यानी आपको डायग्राम दे दिया गया, आपको फंक्शन बताना है। अब दूसरा आते हैं बी, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल नीचे से लिखता हूँ, वर्टिकल लाइन टेस्ट मेथड, ठीक है सर, वर्टिकल लाइन टेस्ट मेथड। इसमें होता क्या है, नाम से ही क्लियर है क्या है, वर्टिकल, है ना। चलिए लिखते हैं, इसमें डेफिनेशन लिख लेते हैं। इफ एनी, ठीक है सर, आराम से लिखते हैं। इफ एनी वर्टिकल लाइन, इफ एनी वर्टिकल लाइन, if any vertical line cuts function at only one point, then it is function, then it is function, otherwise not। सर इसका क्या मतलब है, मैंने बोला देख, जैसे मैं कोई भी ग्राफ बनाया, मान लेता हूँ मैं रफली कोई ग्राफ ऐसे खींच लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या है, कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन है y = f(x) है, क्या है सर, y = f(x). इसको बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। मैं तो पहले ही बोल दिया कि y = f(x) इज अ फंक्शन, लेकिन मैं देख ऐसे कोई रैंडमली ग्राफ खींच दिया, ठीक है, y = f(x) मैंने ऐसे ही खींच दिया, और इसको मुझे बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया ये फंक्शन है कि नहीं। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलता है कि देखिए ये कौन है, x एक्सिस, और ये कौन, y एक्सिस, यानी y x, ये क्या है, वर्टिकल लाइन कैसा होगा, ऐसा, ये सारी क्या है, वर्टिकल लाइन। यानी कहीं भी तुम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, कहीं भी वर्टिकल लाइन तुम ड्रॉ कर दो, यदि वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करे, सिर्फ क्या करे सर, एक पॉइंट पे कट करे, तो समझ लेना वो क्या है, फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, यहीं पे मैं उठाता हूँ, है ना, एग्जाम्पल सेकंड उठाता हूँ। जैसे मान लो ये कोई क्या है, सर्कल, क्या है, सर्कल है, x² + y² = 1, ये सर्कल है ना, ये सर्कल का है। जैसे मैं मान लो कोई वर्टिकल लाइन ले लेता हूँ ये, तो बोलिए इसने कितने पॉइंट पे कट कर दिया, 2 पॉइंट पे। जैसे ये 2 पॉइंट पे कट कर दिया तो मैं बोलूँगा कि भैया ये फंक्शन नहीं है। चलो आगे बात करते हैं, है ना। आइए अब तो ये बात हुई फंक्शन की, है ना, डोमेन, कोडोमेन, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन।